होली पर घर पहुंचना मुश्किल हो गया है। ट्रेनों और बसों में यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ट्रेनों में जगह नहीं मिल पा रही है। अब बड़ा सवाल है कि होली पर घर कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि ट्रेनों की बात कर ली जाए तो रिजर्वेशन नहीं हो पा रहा है, वेटिंग बहुत ज्यादा लंबी है, तत्काल में भी वेटिंग देखने को मिल रही है। इसके अलावा बसों में भी काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी शिखा भी जयपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। शिखा, मौजूदगी इस वक्त आपकी कहां पर है, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, जरा विस्तार से समझाइएगा। आयुषी, घर से बाहर काम करने वाले लोग जब होली पर घरों के लिए निकले तो फिर बस स्टैंड पर भारी भीड़ लग गई। मैं फिलहाल मौजूद हूँ सिंधी कैंप बस स्टैंड पर, लेकिन सिर्फ बस स्टैंड का ही माहौल नहीं बल्कि रेलवे स्टेशन से लेकर बस डिपो तक भारी भीड़ है। और ये भारी भीड़ उन लोगों के लिए जो होली पर उत्साह के साथ अपने घरों के लिए निकलना चाहते हैं। ये नज़ारा मैं दिखा रही हूँ क्योंकि सिंधी कैंप बस स्टैंड पर पूछताछ काउंटर अलग से है और ऐसे ही टिकट काउंटर अलग अलग लगाए गए हैं। लेकिन जैसे जैसे हम भीतर घुसते जा रहे हैं वैसे वैसे भीड़ का आलम इस तरह दिखाई दे रहा है कि कतारों में इंतजार लोगों को करना पड़ रहा है। आप देखिएगा, महिला क्या पुरुष क्या बच्चे क्या बुजुर्ग सभी कतारों में लग के अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन होली को देखते हुए इंतजाम इस तरह से किए गए हैं। हालांकि इसको देखते हुए कोई आदेश लिखित तौर पर तो नहीं आए हैं, लेकिन मौखिक आदेश आए हैं कि अगर जरूरत पड़ती है तो अतिरिक्त बसों का इंतजाम किया जाए। क्योंकि मैं डिफरेंस आयुषी आपको समझा देती हूँ। देखिए, सामान्य दिनों में जहां 65% तक बस स्टैंड पर यात्री भार होता है, वही भार चढ़ करके ग्राफ ऐसे ऊपर जाता है कि 65 से 85% तक पहुंच जाता है। सामान्य दिनों में सिंधी कैंप से आवागमन करने वालों की संख्या अगर आपको मोटा मोटा आंकड़ा दूं तो 30,000 के करीब होती है। यही आंकड़ा 1 लाख तक पहुंच जाता है। अब इस डिफरेंस को कैसे कवर किया जाएगा, ये चुनौती रोडवेज प्रशासन की भी बन जाती है। ऐसे में निजी बस संचालक मनमानी करते हुए भी दिखाई देते हैं। किराए में बढ़ोतरी की गई है, लेकिन मैं यहाँ मौजूद जो सवारी है, यात्री है जो पहुंच रहे हैं, उनसे बात करूंगी। आपसे बात करना चाहूंगी, कहाँ जा रही हैं होली पर? गंगापुर सिटी जा रही मैम। तो कोई परेशानी आ रही है टिकट लेने में? टिकट बुक ही नहीं कर रहे। अच्छा, क्यों? तत्काल आप करवा रही हैं या पहले से बुकिंग थी? नहीं, अभी करवाने गई तो मना कर दिया कि नहीं, और लाइन में लग रहे हैं, बोल रहे हैं भीड़ हो गई, बस नहीं है, खाली, अब भर गई बस, अब बाद में आना लाइन में। अच्छा, निजी बस का भी आपने पता करा था? वहाँ पर क्या यात्री निजी बस में भी भरी हुई गाड़ियाँ मनमाना किराया मांग रहे हैं। चलिए, देखिए, मनमानी की बात लगातार कर रहे हैं और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, महिलाएं हैं, अपना इंतजार कर रही हैं। देखिए, पुरुष भी कुछ है, इनसे बातचीत करूंगी, लेकिन कुछ बच्चे हैं, एक बार इनकी झलक दिखा दूं। भारी भीड़ के बीच इनकी शक्ल देखकर थोड़ी सी मुस्कुराहट सभी के चेहरे पर आ जाएगी। ये भी अपने परिवार के साथ आए, इंतजार कर रहे हैं कि मम्मी या पापा कब टिकट लेकर आए। भाई साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? हिंडौन सिटी। हिंडौन सिटी, क्योंकि भाई साहब हिंडौन जाने वालों की संख्या सबसे ज्यादा बताई जाती है, 70% के आसपास। तो ऐसे में आपको आसानी से टिकट मिल गया? नहीं मिल रहा था, परेशानी आ रही है। परेशानी? क्या परेशानी आ रही है? परेशानी आ रही है, 2-2 घंटे लाइन में खड़े हो जाते हैं, फिर भी कोई व्यवस्था नहीं। कितने कब से आए हुए हो आप यहाँ पर? हमको आधा घंटे हो गया। आधा घंटे। और क्या कहा जा रहा है? अभी ये जा रहा गाड़ी नहीं है, बाद में गाड़ी आए तब मिलेगा। गाड़ी नहीं है, और ये बताया जा रहा है कि अतिरिक्त बसें भी चलाई जा रही है ताकि कोई परेशानी ना हो। तो आपको नहीं मिली अतिरिक्त बस? अभी टिकट नहीं लिया है। अभी टिकट नहीं लिया। और जो किराए में वृद्धि है वो क्या निजी बस से आपने पता करा तो वृद्धि की गई है किराए में? 300 रुपए भाड़ा कर दिया। 300 हाँ। रुपए। और वैसे कितना लगता था भाड़ा? 175 रुपए। 175 से 300 कर दिया, यानी कि डबल किराए को कर दिया गया है। और भी यहाँ पर मौजूद हैं लोग, उनसे भी बातचीत करूंगी, लेकिन पहले दृश्य भी देखिएगा कैसे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं टिकट काउंटर के अंदर झाँक झाँक करके। जो टिकट काउंटर पे महिला है उनसे बातचीत करूंगी। क्या बदलाव देखा जा रहा है होली पर जाने वाले लोगों में, और क्या प्रबंध किए गए हैं रोडवेज प्रशासन की ओर से? एक्स्ट्रा गाड़ियाँ लगाई गई है मैम, एक्स्ट्रा गाड़ियाँ लगाई गई है, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिले, पैसेंजरों को टाइम से भेजा जा रहा है। अच्छा, सबसे अधिक जो यात्री भार है वो कहाँ पर जाने वालों के लिए? जयपुर से? भरतपुर और धौलपुर। भरतपुर और धौलपुर। तो भरतपुर और जोधपुर के लिए क्या नारायण सिंह सर्कल से व्यवस्था की गई है या यहीं से बसों को घुमाया गया है? यहीं से लगाई गई है, और कई गाड़ियाँ एक्स्ट्रा जो विद्याधर नगर डिपो से, जयपुर डिपो से, वो डायरेक्ट नारायण सिंह सर्किल भेजी गई है। अच्छा, क्योंकि मैडम कुछ यात्रियों की शिकायत है, लेकिन मैं उस पर बात करूंगी। कुछ कह रहे हैं कि हमें नहीं मिल पा रही है बस, कह रहे हैं कि अभी वक्त इंतजार और करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? क्या वाकई बस नहीं मिल पा रही है? नहीं मैम, ऐसा नहीं है, बस बूथ पे ही लगती है। कई बार पैसेंजर भटक जाते हैं, लेकिन इसके लिए हमने 2-3 गार्ड लगा रखे हैं, वो उनको बता रखा है कि पैसेंजर को जहाँ जाना है उस गाड़ी में बैठा के। कितनी देर में बसें रवाना हो रही है? जैसे भरतपुर के लिए जाना है, करौली के लिए जाना है? हर आधे घंटे में। हर आधे घंटे में। देखिए, आपका शुभ नाम? नेहा मीणा। चलिए, नेहा जी कह रही हैं कि हर आधे घंटे में बसें निकल रही हैं, लेकिन यात्रियों की अपनी बातें हैं। आप एक बार तस्वीरों के माध्यम से देखिएगा कैसे लगातार, देखिए, लोगों का कहना है कि इंतजार कर रहे हैं। देख पा रही हूँ कि
अतिरिक्त बसेस लगाई गई है, पर उसके बावजूद भी हर आधे घंटे में बस का संचालन भी किया जा रहा है, पर फिर भी इंतजार यात्रियों को करना पड़ रहा है। मेरे साथ में जोधपुर से शिव प्रकाश और कोटा से मेरे साथ में भंवर भी लगातार बने हुए। सबसे पहले शिव प्रकाश, आपका रुख करूंगी, जोधपुर की किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, आपकी मौजूदगी इस वक्त कहां पर है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि अभी मैं खड़ा हूं जोधपुर के पावटा स्थित रोडवेज बस स्टैंड पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है सुबह से ही यात्रियों का काफी अधिक संख्या में भीड़ है। हालांकि रोडवेज प्रशासन की ओर से होली को देखते हुए अतिरिक्त बसों की व्यवस्था भी की गई है, लेकिन क्योंकि रेलवे में जिस तरह से बहुत पहले टिकट बुक कर लिए जाते हैं तो कंफर्म टिकट नहीं मिलता, इसलिए लोगों को मजबूरन यहाँ बस में सफर करना पड़ता है। लेकिन यहाँ भी काफी अधिक भीड़ सुबह से है। कुछ यात्री है हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे कि वो कहाँ जा रहे हैं और किस तरह की। आपको कहाँ जाना है? केकड़ी। कितनी देर से आप खड़े हैं और क्या बस है? आधे घंटे से खड़े हैं। अच्छा, क्या बस आ गई आपकी? अब आई है। अब आई है। आप कहाँ जा रहे हो? ब्यावर। ब्यावर जाएंगे। क्या यहाँ सुविधा आपको कोई परेशानी हो रही है? सामान नहीं ले रहे ना, सामान नहीं ले जा रहे। सामान नहीं ले जा रहे। आपको कहाँ जाना? ब्यावर। ब्यावर। आपको कोई परेशानी हो रही है? हाँ, क्या परेशानी हो रही है? सामान नहीं लेके जा रहे। देखिए, क्योंकि बस में बहुत अधिक भीड़ है तो जो यात्री सामान लेकर के निकलते हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट हैं जो यहाँ काफी दिनों से पढ़ाई कर रहे थे, कॉलेज से फ्री है क्योंकि परीक्षाएं खत्म हो चुकी है, तो जब वो वापस सामान लेकर के जा रहे हैं तो उन्हें सामान नहीं रखने दिया जा रहा है। ये यहाँ बताई। वहीं यहाँ अगर बुकिंग काउंटर की बात की जाए तो बुकिंग काउंटर पर भी सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगी है। और यहाँ विशेष तौर से बात की जाए तो जयपुर रूट पर जो बसें हैं वहाँ काफी अधिक संख्या में भीड़ रही। आप देख सकते हैं, हमारे साथी भवानी सिंह है, वो आपको दिखा रहे हैं कि सुबह से ही यहाँ जो रोडवेज टिकट है आगे भी तस्वीर आपसे देखते रहेंगे, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। सामान ले जाने नहीं दिया जा रहा, उसके अलावा जो फेयर है वो भी डबल कर दिया गया है। आगे भी जानकारी मैं आपसे लूंगी शिव प्रकाश। भंवर का रुख करूंगी, कोटा से भंवर मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। भंवर, देखिए, जो यात्री भार है इतना ज्यादा हो गया है कि अतिरिक्त बसें लगाने के बावजूद भी लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए, रेलवे स्टेशन पर भी भारी भीड़ है। जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं, कोटा से जाने वाली जो ट्रेनें हैं और कोटा रेल मंडल से जो गुजरने वाली ट्रेनें हैं, उनमें 9 रूम की स्थिति है, कंफर्म सीट नहीं मिल पा रही है। और रोडवेज बस स्टैंड पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, वहाँ की तस्वीरें भी आप देख लीजिए। बड़ी तादाद में आपको यात्री समूहों में यहाँ पर नज़र आएंगे जो कि अपनी बस के आने की यहाँ पर प्रतीक्षा कर रहे हैं, बाट जो रहे हैं। समूह ये बता रहे हैं कि शायद त्योहारी सीजन में ही कहीं परिवार के साथ जा रहे हैं। कोटा में अधिकतर प्रवासी मजदूरों की बड़ी तादाद है, साथ में कोचिंग स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद है जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों से और बाहर से यहाँ पर कोचिंग करने के लिए आते हैं। और जाहिर तौर पर त्योहारी दिनों में छुट्टियाँ भी होती है तो हर कोई घर जाने के लिए निकल रहा है, और यही वजह है कि जो यात्री भार है वो लगातार बढ़ रहा है। कुछ लोगों से आपकी बात कराएंगे जो यहाँ पर मौजूद हैं। कहाँ के हो भाई साहब? झालावाड़ जिले के। तो क्या बस की प्रतीक्षा कर रहे हो? पूरे परिवार के साथ हो? हाँ, परिवार के साथ। तो होली मनाने जा रहे होंगे? नहीं, अभी तो काम पे जा रहे हैं। अच्छा, तो बस का वेट करना पड़ रहा है? हाँ, 12 वाले। तो देखिए, बस की प्रतीक्षा कर रहा है ये पूरा समूह। उधर की तस्वीर कैमरामैन आकाशदीप आपको दिखाएं तो आप देखिए, जो पूछताछ खिड़की है और जो टिकट काउंटर है उसके आसपास बार बार भीड़ लगती है, और कुछ देर के बाद जब बसेस लगती है तो फिर भीड़ छट जाती है, और कुछ देर बाद फिर से यहाँ पर भीड़ लगने का सिलसिला शुरू हो जाता है। कुछ और यात्रियों से भी मैं आपकी बात करने की कोशिश करूँगा, लेकिन आप देखिए किस तरह से जो यात्री हैं वो यहाँ लंबे समय से बसों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और ऐसा लगता है कि शायद लोगों को बसें समय पर नहीं मिल पा रही है या फिर बसें कम पड़ रही है। कहाँ जा रहे हैं आप? गोपालपुरा। अच्छा, हाँ, त्योहार मनाने जा रहे होंगे? नहीं, माता जी के ऐसे डोगने। कितना समय हो गया बस की प्रतीक्षा करते हुए, वेट करते हुए? आधा घंटा हो गया। क्या वजह है इस बार रोडवेज बस स्टैंड पर इतनी ज़्यादा रौनक नज़र नहीं आ रही है? अगले साल होली पे तो अच्छा ट्रैफिक निकला था, इस बार होली पे ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है। उसका कारण है कि नयापुरा मेन गेट के बाहर प्राइवेट बसें की जंजाल हो रहा है। हर रोडवेज के आगे आगे प्राइवेटें दौड़ रही हैं, और आपके सामने देख लो ये प्राइवेट बसें खड़ी हुई हैं। आइए साहब, प्राइवेटें बराबर खड़ी हुई हैं। हमने गाड़ियाँ तो मैंने 10-12 गाड़ियाँ लगा रखी हैं, और यात्री होंगे तो मैं रवाना करूँगा। पर बाकी मेन गेट के बाहर, जबकि इनका स्टैंड यहाँ नहीं है, इनका स्टैंड यहाँ से 2 किलोमीटर दूर बना दिया, मगर ये प्राइवेट बस वाले ये खड़े रहते हैं। तो देखिए, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कोटा में गड़बड़ाता नजर आ रहा है, यात्रियों को इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन बसेस नहीं लग रही। ये देखिए आप,
रोडवेज बस स्टैंड के पीछे का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ से जयपुर अजमेर की तरफ का रूट जाता है। ये चंबल का बड़ा पुलिया है, उसके नीचे अनाधिकृत रूप से निजी वाहन जो है, प्राइवेट ट्रेवल्स की जो बसेस हैं वो खड़ी कर दी गई है। और इसकी वजह बिल्कुल से भंवर देखने को मिल रहा है कि रोडवेज इंतजार तो लोगों को करना पड़ रहा है, पर प्राइवेट बसेस जिस तरह से वहां पर खड़ी हुई, मेरे साथ में शिखा लगातार जयपुर से बनी हुई है क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ मैं देख पा रही हूँ। अच्छा शिखा, बड़ी बात यह है कि रोडवेज की बसों का जो फेयर है दोगुना कर दिया गया है, इंतजार करना पड़ रहा है, टिकट नहीं मिल रहा है, जबकि कहा जा रहा है कि हर आधे घंटे के अंदर बस संचालन हो रहा है। और प्राइवेट बसों की बात की जाए तो 5-5 हजार तक टिकट वसूली की जा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर ये लोग घर पहुंचे तो पहुंचे कैसे। बिल्कुल आयुषी, जैसा कि आपने कहा कि टिकट का जो ग्राफ तेजी से बढ़ा है, देखिए जैसे कि 300 से 500, 500 से 800 ऐसे करके जो दाम है, ये देखिएगा एक बस रवाना हो रही है। मैं आपको दिखा दूं, आयुषी तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ भरतपुर डिपो जो कि रवाना हो रही है। ये देखिए यात्री लगातार चढ़ रहे हैं। देखिएगा एक बार मैं चाहूंगी इस बस में आपको चढ़ करके भी दिखाऊंगी तस्वीरें, कैसे भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। ये बस जो रवाना होने ही वाली है आयुषी, लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन खचाखच ये बस भरी है। देखिएगा कहाँ के लिए जा रही है बस? ये भरतपुर के लिए जा रही है। भरतपुर। तो टिकट मिलने में कोई परेशानी है या आसानी से मिल जाता है? परेशानी है, बहुत परेशानी, हद से ज्यादा परेशानी है। यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पर ना कंडक्टर सुनता है, ना ड्राइवर सुनता है, ना ये विंडो वाले सुनते हैं। अच्छा, आपने क्या महसूस करा? सही है, जहाँ 440 लेवे 500 कब से आए हुए थे आप स्टेशन? 2 घंटा बैठे। 2 घंटे से। अब आसानी से अब तो पहुंच जाओगे? कितनी देर में पहुंच जाओगे? देखो कितने खन पहुंचे। देखो कितनी देर में। आप देख सकते हैं कि और भी लोग, मैं पीछे तक आगे बढ़ूं बस में तो देखिएगा यहाँ पर सभी अपने घर को निकल रहे हैं। देखिए होली का त्योहार है, अब बस चलने को है आयुषी, तो अब हम बस से बाहर भी निकलेंगे क्योंकि अब तय समय पर भी बस को पहुंचना है। हम नहीं चाहते कि यात्रियों को भी देरी हो, लेकिन हम क्योंकि तस्वीरें दिखाना चाहते थे, ये जरूरी था। पीछे तक देखिए हर सीट, जो 3 सीटें होती है वो तीनों भरी हुई है। पीछे तक देखिएगा कुछ लोग बस में खड़े होकर भी सफर करने पर मजबूर हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे बस आगे बढ़ रही है वैसे वैसे लोग बस में आकर के इंतजार कर रहे हैं कि हमारी बारी कब आए। जैसे ही टिकट मिलता है वैसे ही हम टिकट लेकर के चढ़े। हालांकि कुछ लोग बस में बैठ करके, कुछ लोग बस में खड़े होकर के भी जाने को मजबूर हुए हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं हम भी कि सभी को टिकट मिल जाए और सभी सुरक्षित अपने घरों पर पहुंच जाए, क्योंकि इंतजार हो रहा है होली के त्योहार का। कल होली मंगली जाएगी और बिल्कुल शिखा, 2-2 घंटा 3-3 घंटा इंतजार करना पड़ रहा है ताकि टिकट मिल जाए और आसानी से हम अपने घर पर पहुंच जाए। यात्रियों की आपने तस्वीर दिखाई, आगे भी तस्वीर आप दिखाते रहिएगा शिखा, पर उससे पहले मैं रुक कर लूंगी शिव प्रकाश का, जो कि जोधपुर से लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। शिव प्रकाश, जरा जोधपुर के टिकट काउंटर की तस्वीरें दिखाइएगा और ये बताइए कि जो व्यवस्थाएं हैं ठीक तरीके से की गई है, जो टिकट है आसानी से मिल पा रहा है और इंतजार आखिर कितना करना पड़ रहा है? जी, मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से मैंने बताया कि रोडवेज बस स्टैंड के टिकट काउंटर पर हम खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि टिकट काउंटर पर सुबह से ही कमोबेश यही नज़ारा है। सुबह से ही लोग यहाँ लाइनों में लगे हैं टिकट खरीदने के लिए, क्योंकि त्योहारी सीजन है, बहुत अधिक भीड़ है, लेकिन अतिरिक्त काउंटर की यहाँ व्यवस्था की जानी थी, ऐसा यहाँ नजर नहीं आ रहा है। जो रूटीन में जो काउंटर लगते हैं उसी तरह के टिकट काउंटर यहाँ है। इससे यात्रियों को कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। आप देख सकते हैं कि घंटों इंतजार के बाद उनको टिकट लेने में कहीं ना कहीं सफलता मिल रही है। हालांकि सुबह से ही यह रोडवेज के जो सभी इसी तरह के भीड़ है वो देखी गई थी और अभी भी यही नज़र आप देख सकते हैं कि जो 9 रूम, क्योंकि कई बसें ऐसी है जिनमें सारी काउंटर है वो भर के। देखिए कुछ सीनियर सिटीजन हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे कि उन्हें किस प्रकार की दिक्कत हो रही है। आप बताएं कि क्या परेशानी हो रही है? आधा घंटा का टिकट ही नहीं मिल, आधा घंटा का टिकट ही नहीं मिल रहा, इतनी लंबी लाइन लगी है। तो सीनियर सिटीजन के लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए ना, अलग से सीनियर के। और कहते हैं वो देखते ही नहीं है कि भाई हमारे टिकट तो सीनियर सिटीजन को। देखिए कुछ सीनियर सिटीजन है, उन्होंने अपनी बात कही है कि जो है उनके लिए कोई अलग से लाइन की व्यवस्था नहीं है। भाई साहब देखिए, और भी कोई यात्री, हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह से उनको टिकट लेने के लिए दिक्कत हो रही है और कितनी देर से वो यहाँ लाइन में खड़े हैं। देखिए सीनियर सिटीजन है, उनका यहाँ कार्ड बना हुआ है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ नहीं मिल रहा। आप कहाँ जा रहे हैं? उनको जयपुर के लिए इतनी भीड़ लगी हुई, टिकट की परेशानी हो रही है। कितनी देर से खड़े आप? आधा घंटा से ऊपर हो गया, गाड़ी लगी हुई है, टिकट नहीं मिल रहे। देखिए अब जो है कर्मचारी है वो भी कहीं न कहीं परेशान है, क्योंकि यहाँ हर कोई टिकट पहले लेना चाहता है। लाइन में कहीं दिक्कत है, कोई यहाँ अतिरिक्त सुरक्षा गार्ड की भी व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि लाइन से टिकट ले। इस तरह से अव्यवस्था होने के कारण लोगों को कई तरह की दिक्कत हो रही है। बताए कितनी देर से आप खड़े हैं, कहाँ जाना है? जाता 1.5 घंटा हो गया। क्या हुआ, टिकट नहीं मिल रहा है? पैसे हाथ में पड़ा है, देता ही नहीं।
देखिए और हाँ, आप भी बताएं। मेरे को बिहार जाना है, सीनियर सिटीजन का कंसेशन बना वो था कि सीनियर सिटीजन रोडवेज का कार्ड चाहिए, जबकि रोडवेज का कार्ड की कहाँ जरूरत है। देखिए सीनियर सिटीजन को अतिरिक्त जो है किराए में छूट दी गई, लेकिन ये यहाँ उनका कहा जा रहा है कि रोडवेज का कार्ड होना जरूरी है। तो ऐसे में कई तरह की दिक्कतें यहाँ यात्रियों को हो रही है, जिसको लेकर के कहीं रोडवेज प्रशासन को गंभीरता से करना होगा, क्योंकि हमेशा त्योहारी सीजन पर इसी तरह की भीड़ होती है। तो यहाँ यात्रियों के साथ जो स्टाफ है उसको भी दिक्कत है। तो कुल मिला के सभी यह चाहते हैं कि होली पर समय पर अपने घर पहुंचे और परिवारजनों के साथ होली मनाएं। जी बिल्कुल शिव प्रकाश, यानी कि जयपुर हो, जोधपुर हो या फिर कोटा हो, तस्वीर एक ही देखने को मिल रही है। सीनियर सिटीजन तक घंटों से लाइन में लगे हुए हैं। शिखा, अभी आपने बात करी थी वहां पर टिकट काउंटर पर, उनका कहना था कि हर आधे घंटे में जो बसेस है उसका संचालन हो रहा है, हम लोग लगातार टिकट दे रहे हैं। पर उसके अलावा जब आपने पैसेंजर से बात की, वो तस्वीरें कुछ अलग कहती है। वो कह रहे हैं हम 2 घंटे 3 घंटे से बैठे हुए, कोई टिकट देने को तैयार नहीं है। धरातल की असली तस्वीरें क्या कहती है शिखा? देखिए आयुषी, बिल्कुल, क्योंकि एक तरफ तो रेलवे प्रशासन से जुड़े अधिकारी कह रहे हैं कि समय पर टिकट और समय पर जो है बसों को रवाना किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यात्रियों को परेशानी हो रही है। हालांकि वेटिंग लिस्ट भी काफी लंबी है आयुषी, अगर रोडवेज प्रशासन की बात करूं। लेकिन एक बार मैं आपको हमारे कैमरामैन साथी तीरथ जी के माध्यम से आपको एक बार फुल फ्रेम में दिखा रहे हैं क्या नजारा है सिंधी कैंप बस स्टैंड का। अलग अलग प्लेटफॉर्म है यहाँ पर, लेकिन आवाजाही यहाँ पर सुबह से बनी हुई है। अभी तक 2 से 3 बसों को धौलपुर के लिए हो, भरतपुर के लिए रवाना किया जा चुका है। और देखिए अभी तो यहाँ पर आवाजाही बढ़ रही है लगातार। मैं और भी लोगों से बात करूंगी, आगे भी बढ़ूंगी, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात कर लेती हूँ। मैम अभी 3 टिकट ली थी मैंने अभी, जिसमें से मतलब सामने बस गई मेरे सामने, तो मैंने ड्राइवर को हाथ दिया, लेकिन बस स्पीड में चली गई। आपने टिकट ले लिया था? टिकट ले लिया था। उसके बाद मैं जब टिकट लेके गया, मैं 14 नंबर बताया, मैं वहाँ गया मैं, तो वहाँ पे क्या करा कि मतलब एक टिकट कैंसिल करके बाकी एक टिकट खरीद लियो। कितने में टिकट का दामों को बढ़ाया गया है क्या? ये है टिकट, मुझे पता नहीं था ये कितना है। ये टिकट है 285 रुपए का ये। और तो, वैसे आम दिनों में कितने का मिलता है? नहीं वो पिछले मुझे पता नहीं है, काफी समय से गए नहीं मैं। बाकी ये है कि एक टिकट मतलब खुद के पास रख लिया, एक टिकट दोबारा ले लो बस निकल के। जाना था आपको? धौलपुर जाना था मुझे। जाना था, तो देख सकते हैं कि धौलपुर जाना था, लेकिन कह रहे हैं कि टिकट ले लिया पर बस नहीं मिली। अब देखते हैं कि अब इन्हें दूसरी बस मिलती है क्या। हम भी यही कहना चाहेंगे कि काउंटर यहाँ पर बनाए गए हैं बहुत से, और लोगों का कहना है कि बस नहीं मिल रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि आराम से हम घर भी पहुंच जाएंगे। देखिए और भी यहाँ पर लोग हैं, इनसे भी बातचीत करूंगी। भाई आप कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं दातारामगढ़। अच्छा, कैसा लग रहा है? होली पर घर जा रहे हो, उसका मजा तो अलग है। परेशानी हो रही है कुछ? परेशानी तो है ही, सफर में परेशान होते हैं लोग, क्यों। लेकिन कैसा लग रहा है? आप घर जा रहे हो बहुत लंबे समय बाद। आनंद की बात है, तो अपने घर वालों से मिल रहे हैं। अच्छा, टिकट आराम से मिल गया आपको? हाँ आराम से मिल गया। आराम से मिल गया। अच्छा ठीक है, चलिए, इनका कहना है कि आराम से इन्हें टिकट मिल गया। देखिए मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। और एक बार नजारा दिखाना चाहूंगी, जो बस अभी रवाना होगी उसमें यात्री सवार हो चुके हैं, इनसे भी बातचीत करूंगी। एक महिला मुझे दिखाई दे रही है। कहाँ जा रही है आप? बड़ी मुस्कुराहट के साथ आप बैठी भी वेट कर रही है। आगरा। कहाँ जा रही है? आगरा। आगरा जानी है, तो आगरा पहुंचने वाले लोगों की संख्या बहुत है। आगरा वालों को जयपुर भाग गया। यानी कि शिखा, उम्मीद की जा सकती है कि सभी को समय पर टिकट मिले, पर आश्चर्य की बात है कि टिकट मिलने के बावजूद जिस तरह से बस निकल जाते हैं, हो सकता है कि और 2 घंटा इंतजार करना पड़े। अच्छा शिव प्रकाश, क्योंकि आमतौर पर जब भी होली पर घर जाया जाता है तो परिवार के साथ जाया जाता है, ऐसे में परिवार को लेकर 2-2, 3-3 घंटे तक वो लोग वहां पर बैठे हुए हैं। जरा टिकट काउंटर पर जाकर आप उन प्रशासन के कर्मियों से बातचीत करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। जी निश्चित रूप से जिस तरह से हमने दिखाया था कि यहाँ लोग घंटों से इंतजार में खड़े हैं और उनको लेकर के कई तरह की परेशानी हो रही है। हम जो टिकट काउंटर पर हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से उनको व्यवस्थाएं में लगे हैं, किस तरह की कोई दिक्कत हो रही है, तो हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर, यहाँ लोग घंटों से लाइन कर रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था है, क्या परेशानी आ रही है? समय पर टिकट जो नहीं मिल रहा है, लोग कह रहे हैं घंटों। क्यों लाइन में टिकट मिल रही है सर? लेडीज की लाइन अलग लग रही है, आदमी की अलग लग रही है। सीनियर सिटीजन कह रहे हैं ज्यादा है। सीनियर सिटीजन वाले कह रहे हैं कि हमने नहीं साइड में नहीं है, सीनियर बाबा खड़ा नहीं है, ये सीनियर की लाइन है, ये बीच में जवानों की है, इधर महिलाओं की है। ये कई सीनियर सिटीजन कह रहे हैं कि उनको कोई जानकारी नहीं, कोई गार्ड या लगा है, क्योंकि अतिरिक्त व्यवस्था क्या की गई? गाड़ियाँ नहीं है, गाड़ियाँ तो वो रूट पर गाड़ी है, रूट पे चलती है रोज, वही गाड़ी, एक्स्ट्रा गाड़ियाँ नहीं है। अतिरिक्त व्यवस्था की व्यवस्था नहीं की। काउंटर भी वही है जो हमेशा लगते हैं? हमेशा वही है।
तो देखिए जो काउंटर जो है इनका कहना है बिल्कुल कि जो- शिवप्रकाश, यानी कि एक्स्ट्रा बसेस की सुविधाएं जोधपुर में की ही नहीं गई है और यही वजह है कि लोगों को लंबे लंबे कतारों में लगना पड़ रहा है। मेरे साथ में जयपुर से जुड़ी हुई थी शिखा और जोधपुर